चैतन्य चरितामृत में भी ऐसी एक वर्णन आता है दिग्विजय पंडित का। अब ये दिग्विजय पंडित इतने शक्तिशाली थे, ये बतलाया जाता है कि जब वो बोलते थे तो माता सरस्वती उनके जीवा पे आती, और सरस्वती की जीवा पे आने से वो ऐसे संस्कृत के श्लोक बना बना के बोल पाते थे जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो, और तुरंत रचना कर सकते थे वो लंबे लंबे संस्कृत श्लोकों की। और वो दिग्विजय थे, पूरे भारतवर्ष पे उन्होंने विजय प्राप्त की थी। जब यही दिग्विजय जो है नवद्वीप आने लगे तो नवद्वीप के सारे ब्राह्मण जो है घबराने लगे, बोले ये तो दिग्विजय है और ये अपने साथ विजय पत्र भी लेके घूमता है और वो हमसे भी हस्ताक्षर करवा लेगा, और जब अगर हम हार गए तो पूरा नवद्वीप का नाम बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, निमाई जो है गौरांग महाप्रभु उस वक्त संस्कृत सिखाने वाले विद्यार्थी थे, शिक्षक थे, तो उनको बोला कि उनको भेज देते हैं, अगर हार भी गए तो हम बोलेंगे इन्होंने एक युवा लड़के को 15 साल के लड़के को हराया, क्या बड़ी बात है, और अगर इसने हरा दिया उनको तो नवद्वीप का नाम हो जाएगा। तो बताया जाता है ये केशव कश्मीरी जो है दिग्विजय, वो गंगा की तरफ आ रहे थे, तब निमाय उनको मिलते हैं। बोलते हैं आप तो बड़े पंडित हैं, जरा इस गंगा के बारे में स्तुति करें। और उसी वक्त बताया जाता है 100 नए श्लोक गंगा की स्तुति में वो बनाते हैं और धाड़ 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 बोलने लगते हैं तूफान के जैसे। तो सारे निमाय के शिष्य जो हैं सुन के बोलते हैं अरे इतनी शक्ति, मानो सरस्वती उनके जीवा पे। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो कृष्ण भगवान ने उनको शक्ति दी है वही कृष्ण भगवान दूसरे व्यक्ति को भी शक्ति दे सकते हैं, पूरा स्मरण करने का और ये दोहराने का। और फिर महाप्रभु पूरे के पूरे 100 श्लोक दोहराने लगते हैं। तो केशव कश्मीरी जो है चौंक जाते हैं, बोलते हैं अरे मैंने तो तूफान की गति में ये सब श्लोक बोले हैं और बनाए हैं, तुमने कैसे इसे ध्यान कर लिया। तो निमाय ने बोला ये सब तो ठीक है, पर इस श्लोक में त्रुटियां भी हैं, और ऐसे करके उनको भवानी भरतुर करके उनके जो श्लोक में एक त्रुटि थी वो बतलाते हैं। तो आज तक उनके किसी भी रचना में कोई त्रुटि ढूंढ नहीं पाया था, और जब उन्होंने ये गलती ढूंढी उनके पास जवाब भी नहीं था। पर चैतन्य महाप्रभु ने उनको परास्त तो कर दिया था, लेकिन परास्त करने के बाद उनकी निंदा नहीं करना चाहते थे। वो बोले हम कल मिलेंगे। और जब वो गए वापस केशव कश्मीरी, रात भर जो है वो सरस्वती माता को प्रार्थना करने लगे। बोले माता आपके आने से मैं दिग्विजय रहा हूँ, पूरा भारतवर्ष में मैंने विजय प्राप्त की है। अभी ये 15 साल के लड़के ने जो संस्कृत सिखाता है उसने मुझे परास्त कर दिया, इसका क्या कारण हो। ऐसे प्रार्थना करते करते केशव कश्मीरी सो गए। जैसी उनको नींद लगी तो माता सरस्वती सपने में आई और बोले हे मूर्ख, तूने इतने साल मेरी भक्ति की, उसका फल ये है। जो 15 साल का निमाई लड़का है वो स्वयं लड़का नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। कल जा और पूरी तरह से शरणागति हो जा। तूने जितना मेरा भक्ति की है उसका फल ये था कि मैंने तुझे कृष्ण भगवान के संपर्क में लेकर आया, और अभी इनके संपर्क में तुम भक्ति प्रारंभ कर सकते हो। ऐसे करके सरस्वती माता ने आशीर्वाद दिया। तो हम देखते हैं कि कैसे कोई अगर सरस्वती माता की पूजा कर रहा है, अगर कोई किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं, तो भगवान जो है आपको अग्रसर करते हैं अच्छी तरह से वो भक्ति करके जीवन सार्थक करने के लिए। पूरा एपिसोड देखने के लिए हरे कृष्णा टीवी चैनल देखिए। अन्य जानकारी के लिए HareKrishnaTV.com पर जाएं या 8767845845 पर व्हाट्सएप करें।